हेलो गाइस, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। तो गाइस एक कथा सुनाता हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। सुंदरगढ़ नाम था उस गांव का, नगर का। तो जी उसका एक लड़का था जिसकी शादी नहीं हुई थी। उसकी शर्त ये थी कि मैं जिस लड़की से भी शादी करूँगा वो रोज़ मुझसे 50 जूते खाया करेगी। अब उसके माँ बाप सोचने लगे उनको, भाई ऐसा कौन करेगा अपनी लड़की की शादी जो तेरे घर का काम भी करे और जूते भी खाए। उधर दूर देश में एक साहूकार था, उसकी एक लड़की थी। वो बोली कि मैं शादी करूँगी, पापा जी मैं उससे शादी करूँगी। तो गई, ये तो एक छोटा सा शीर्षक था, कहानी मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक छोटा सा चुटकुला हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो जी ऐसा हुआ, एक बार पागलों का हवाई जहाज भरा हुआ था। एक पागल ही पागल भर रहे थे उसमें। तो उसने जब उड़ान भरी हेलीकॉप्टर ने, हवाई जहाज ने, तो जी एक पागल कूदता फांदता ड्राइवर के केबिन में आ गया। उनको हट बे, मैं चलाऊंगा यह हवाई जहाज। ड्राइवर ने बोला, उनको पायलट ने, यू क्या कह रहा? वो हट हट, मैं चलाऊंगा। अब पायलट ने सोचा, इनको यार अगर मैं इसे हवाई जहाज चलाने को दूं तो वो मार लगा, और ना दूं तो ये वैसे मार लगा मुझे। उनने बहुत देर तक तरकीब लगाई, दिमाग लगाया, सोचा उनको यार कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे। तो थोड़ी देर सोचने के बाद पायलट बोला उस पागल से, उनको यार भाई देख, मैं हवाई जहाज तो दे दूंगा चलाने को, लेकिन मेरी एक शर्त है। उनको बता, जल्दी बता। ये जितने भी पीछे पागल हैं इन्हें सबको जो है चुप कर कहा, ये बहुत शोर मचा रहे हैं। तो पागल बोला, उनको बस इतनी सी बात। उनको ले, मैं अभी गया और अभी आया, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पायलट ने कहा, उनको चलो इससे पीछा तो छूटेगा। नो हाँ हाँ, जा तो इन्हें चुप कर कहा पहले। और वो जो था पागल पायलट के केबिन से निकल के पीछे गया। थोड़ी देर बाद फिर आकर धमक गया पायलट के पास। नो हट हट, मैं चलाऊंगा। नुको तो तन्ने सारे पागल चुप कर दिए। नुको हाँ जी। नुको आवाज़ आ रही? नुको ना ना, आवाज़ तो नहीं आ रही। अब जब काफ़ी ऊंचाई पर हवाई जहाज था तो पायलट के दिमाग में आया, उनको यार इसने करा क्या होगा ऐसा। उनको तन्ने करा क्या? उनको मैंने क्या करना था, मैंने तो खिड़की खोल ली और दरवाज़ा भी खोल दिया हवाई जहाज का, और मैंने खाली इतना कहा, उतरो भाई, प्लेटफार्म आ गया। तो गाइज ये तो एक छोटा सा चुटकुला था। अब आप ही समझो कि हवाई जहाज के नीचे प्लेटफार्म होता है या नहीं। जय श्री राम। तो गाइज जो वो लड़का था उसका नाम था संजय, साहूकार का। उसकी जो शर्त थी कि मैं 50 जूते मारूंगा उस लड़की के जो मुझसे शादी करेगी, रोज़ मारूंगा। तो जी उसके माँ बाप बड़े परेशान थे। बोले उनको, यार भाई इससे कौन शादी करेगा, ये तो बड़ी अजीब शर्त है। तो काफ़ी दिन बीत गए। तो उस सुंदरगढ़ नगर में, जो सुंदर नगर था वो, उसमें एक दूर देश से एक साहूकार आया। उसकी एक लड़की थी, सयानी हो गई थी, शादी करने की उसे भी चिंता थी। तो जब वो सामान खरीदते खरीदते किसी आड़ती के यहाँ बोल रहा, उनको आपस में बात करी ले, उनको यार मेरी एक लड़की है, जवान हो गई, अब मुझे उसकी शादी करनी है,
कोई लड़का हो तो बताओ। तो उन्होंने बता दिया उनको, जी ऐसा ऐसा करके तुम उस सेठ के यहाँ चले जाओ, उनका लड़का है एक संजय, है तो काफ़ी बिगड़ैल, खूब किसी की नहीं सुनता, जिद पे अपनी आ गया तो वो कोई बात नहीं मानता किसी की, वहाँ देख लो। तो जी वो साहूकार जो था लड़की वाला, संजय के पिताजी के पास ढूंढता भालता उनका घर देख के आ गया। उन्होंने कहा, हाँ क्या सेठ जी? दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला। तो अंदर से आवाज़ आई लड़के की माँ की। तो हाँ जी हाँ, हैं वे सेठ जी हैं, उनको ज़रा बुला दियो। अब सेठ जी जो थे वो पूजा कर रहे थे, तो उनकी माँ ने कहा उनको, जी आ जाओ अंदर बैठ लो, अभी तो वे पूजा कर रहे। तो वो सेठ जी जो थे अंदर आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जो है उन्होंने पूजा निपटाई और बाहर निकलते हुए दोनों में राम राम हुई, बैठ गए। तो जी जब वो बैठ गए तो संजय के पिताजी जो थे साहूकार, उन्होंने पूछा, हाँ जी कैसा आना हुआ? तो उस टाइम जो था, देखो जी अब तो पूछें बाहर से बाहर ही पूछ लें इनको, जी क्या काम है, क्या बात है। पहले पुराने ज़माने में प्यार होता था, बैठा लेते थे, विश्वास होता था। तो उन्होंने आपस में बात करी उनको, भाई लड़के के पिताजी ने पूछा तो भाई क्या बात है, आज कैसे इधर सामान खरीदने आए होंगे, क्योंकि वो लग ही रहा था व्यापारी। वो हाँ जी हाँ, सामान तो खरीदने आया था, लेकिन क्या है कि मेरी एक लड़की है सुनीता, उसका नाम था सुनीता, क्योंकि जो उसके लिए एक लड़का देखने की उम्मीद से आया हूँ। तो किसी ने बताया कि आपके यहाँ एक लड़का है। वो हाँ जी हाँ है। तो अब क्या हुआ कि वो जो लड़का था उसका पहला दिन स्कूल में था, वो चला गया था स्कूल, करता धरता तो कुछ नहीं था, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे उसका उन्होंने फार्म उर्म भर रखा था, उसका लेटर आ गया। तो जी वो स्कूल चला जा रखा था। अब स्कूल में क्या हुआ कि उस क्लास में 4 बच्चे जो थे बड़े ही शरारती थे, बाकी तो ठीक थे। अब उसने स्कूल में बैठते ही किताब उठाई, उनको, बच्चों, उनको जी सर, उनको आज जो है ड्राइंग का तुम्हारा टेस्ट है। अच्छा जी। तो उनको ऐसा करो, आज जो है तुम मुझे गधा बना कर दिखाओ, ड्राइंग में गधा बना कर दिखाओ। अब सब बच्चे जो थे अचरज मान गए, उनको जी यार गधा। अब जो बेचारे ABCD आम से ऐसे अनार वाले बच्चे अब इतनी बड़ी चीज़ कहाँ से बना देते। तो 3 बच्चे जो थे वो शरारती थे जी। थोड़ी देर बाद बच्चों ने जो है काम कर लिया। तो वो जो संजय था मास्टर, वो बोले, मास्टर जी उनको, भाई रामू तुम उठो, दिखाओ बेटे कैसा बनाया। तो उसने जो था जी वो उसको बनाना नहीं आया था, उसने दिमाग से अपने दिमाग में लगाया, उनको यार कैसे पीछा छुड़ाऊँ। तो जी उसने मास्टर जी के हाथ में वो ड्राइंग का पेपर दे दिया, उनको, लो मास्टर जी देखो कितना सुंदर गधा बनाया मैंने। अब वो जो था जी वो कोरा था कागज। मास्टर ने उल्टा पलटी करी, उनको, भाई इसमें गधा कहाँ है? तो बच्चा बोला, उनको जी गधा तो कुर्सी पे बैठा। अब मास्टर तो भिनक गया, चुप चुप चुप, क्या बोल रही है? उनको जी तुझे किसने बताया? मास्टर कुर्सी पे बैठा, कौन बोलता है ये? उनको जी वो घर में मम्मी बोल रही थी, उनको मास्टर भी गधा ही है, 1 महीना हो गया बालकों को स्कूल में, ना एक इकाई आई ना ABCD आई। तो जी अब मास्टर ने कहा, अच्छा इधर आ, हाथ करा गए। उन्हें मास्टर ने जो है डंडी ठाई। जैसे उसने डंडी ठाई तो दूसरा बच्चा श्यामू वो खड़ा हो गया,
वो भी बहुत शरारती था, कम वो भी नहीं था। उन्होंने कहा मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी वो गधा मिल गया, गधा मिल गया। लोग कहाँ है कहाँ है? तो मास्टर उस लड़के ने जो था श्यामू ने वो ड्राइंग का पेपर मास्टर के हाथ में दे दिया। वो देखो मास्टर जी। तो उसने मास्टर ने जो था वो ड्राइंग का पेपर देखा हाथ में, उसमें टोटल पूरे में घास घास बनी हुई थी। वो इधर आ, इसमें तो घास बनी हुई। कह रहा गधा मिल गया, गधा मिल गया। कहाँ है गधा, कहाँ है? वो मास्टर जी आप ढूंढ लो, मुझे क्या पता। ढूंढ लो। अब कहाँ है मेरा डंडा? इतने में ही वो डंडा ढूंढने की तैयारी कर रहा था मास्टर। इतने में तीसरा बच्चा खड़ा हो गया, उसका नाम था कालू। तो जी वो बोला मास्टर जी यूरिया मेरे पास। कहाँ? उनने जो था वो पर्चा ड्राइंग का मास्टर के हाथ में दे दिया। उसमें जो था छोटी छोटी घास बनी हुई थी, छोटी छोटी। उसने भी घास ही बनाई थी लेकिन छोटी बनाई थी। तो मास्टर बोला अबे इसमें भी घास? कहाँ है गधा, कहाँ है? उनको जी घास खा भाग गया। अब इतना सुन तो ही चौथा बच्चा, उनने खाली इतना कहा था कि जी घास खा भाग गया। चौथा जो बच्चा था उसका नाम था मामू। वो सबका मामू बनाता रहता था। वो खड़ा हो गया, उसने पैंट पकड़ी अपनी, आधा बनियान और आधी पैंट, और वो तो रफू चक्कर क्लास से अपनी पैंट पकड़ कर तू क्या यार, इधर आ इधर आ। तो वो बोला मास्टर जी गधा ढूंढने। तो जी मास्टर ने जो था तुरंत रिजाइन, नुको जी मैं नौकरी करना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो पहले ही पैसे वाला था, उसे क्या जरूरत पड़ी थी, वो तो खाली अपने माँ बापों को धोखा दे रहा था। वो अपना छोड़ छाड़ के जी घर आ गया, यानी कि वो फिर से बेरोजगार हो गया, क्योंकि उन्हें करना ही नहीं था काम, उसे तो बहाना चाहिए था। वो तो ज़बरदस्ती घर वालों ने भेज दिया था स्कूल। तो जी जब वो घर आया तो देखा उसने कि साहूकार जो लड़की वाला था वो बैठा। तो अंदर आया, उसने अपने पिताजी को नमस्ते वमस्ते करी। तो साहूकार को देखा, उनका अंकल नमस्ते। उनका नमस्ते बेटा नमस्ते। तो जी लड़की के बाप ने बोला जी ये, उनका हाँ हाँ, लड़के का बाप बोला संजय का, उनका जी हाँ हाँ यही है मेरा लड़का। अच्छा अच्छा। तो इतने वो जो था संजय अपना बस्ता उस्ता जो बैग था वो फेंका एक तरफ, उसे नौकरी करनी नहीं थी, और बैठ गया उनके बीच में दोनों साहूकारों के। तो जी लड़के का जो बाप था वो बोला क्योंकि भाई ये जो हैं फला देश से आए हैं और इनकी एक लड़की है वो शादी लायक है, तो हमने भी इसलिए बैठा रखा कि भाई संजय आएगा स्कूल से तो बात कर लेगा और हम भी कुछ आगे को बात बढ़ाऊँ। मैं कहा हाँ जी हाँ, शादी तो मैं कर ही लूँगा। तो दोनों बड़े खुश हुए, साहूकार की लड़की वाला साहूकार भी और संजय का बाप भी। वो चलो कुछ तो बात बनी। अब क्या हुआ जी, उसने साहूकार ने कहा जी तुम्हारी कोई इच्छा, कोई डिमांड, कोई मांग? उनको नहीं नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, मेरी एक शर्त है जी। तो इतना बोलते ही लड़की का जो बाप था साहूकार वो बड़ा खुश हुआ। उनको नहीं नहीं बस बेटा बस, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अजी नुका आपसे नहीं है मेरी शर्त, मेरी शर्त आपके साथ नहीं है। नुको चलो जो से भी आपकी शर्त है मैं पूरी करूँगा। आपको घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी मतलब हवाई जहाज चाहिए, वो पानी का जहाज चाहिए, क्योंकि वे साहूकार थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, आड़ती थे। नुका जी ना, संजय बोला मेरी तो यही शर्त है, शादी करनी हो तो ठीक, नहीं तो जी अपने घर जाओ। अब जो था लड़की का बाप जो है वो अपने उठा, अपना चला गया बेचारा मायूस होकर अपने घर आया। जो लड़की की माँ थी वो बोली आ गए जी आ गए। नो हाँ जी आ गया, बैठो। पानी वानी पिलवाया,
तो हाँ, तो अब बताओ। लड़की की माँ बोली, उनको क्या हुआ, शादी के बारे में कुछ मिला, कोई लड़का वड़का? उनको हाँ, एक मिला तो है जी, लेकिन उसकी तो शर्त बड़ी भयंकर है। उनको वो क्या? उनको जी वो तो नू कह रहा, उनको भाई जिस लड़की से शादी करूँगा मैं उसके 50 जूते रोज़ मारा करूँगा। अब लड़की की माँ भी हैरान हो गई। उनको यार ऐसे कौन शादी कर लगा भाई। अब लड़की जो थी वो साइड में खड़ी हुई सुन रही थी उन दोनों अपने माता पिता की बात। अब जो है लड़की की माँ बोली, नुको भाई हम तो ब्याह करने के नहीं ऐसे लड़के से जो 50 जूते मारने की शर्त रख रहा। नुको कहीं ऐसा तो, लड़की की माँ बोली, नुको कहीं ऐसा तो नहीं वो मजाक में कह रहा हो? नुको नहीं नहीं, वो सीरियसली बोल रहा था कि मैं 50 जूते रोज़ मारूंगा तो ऐसी लड़की से शादी करूंगा। अब दोनों में चर्चा चल रही थी, दोनों ने मना कर दी। लड़की के माँ बाप ने आपस में सलाह बनाई, नुको भाई हम तो लड़के की शादी ऐसी जगह करने के नहीं जहाँ ऐसा व्यवहार हो। तो जी अब लड़की जो है वो सुन रही थी एक साइड में खड़ी हुई। वो बोली थोड़ी देर बाद आई, नुको पिताजी मैं शादी करूँगी, मैं शादी करूँगी उस लड़के से। अब लड़की का बाप जो है वो तो दंग रह गया। नुको भाई वो तू क्या कह रही, तू शादी करेगी? 50 जूते रोज़ मारेगा, गंजी हो जाएगी, टकली हो जाएगी, अपने जीवन को तू नरक बना रही, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने वाली। तो लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी जी, वो चतुर भी थी, काफ़ी काम धाम जानती थी वो। नुको नहीं पिताजी मैं शादी कर लूँगी। नुको ना ना ऐसे नहीं होने का, हम तुझे पिटता हुआ नहीं देख सकते। तो जी ऐसा हुआ, लड़की का जो बाप था उन दोनों ने बहुत मना करी। उनको बेटे अच्छी जगह रिश्ता ढूंढ लेंगे, चिंता ना कर, अभी कोई उम्र नहीं निकली जा रही। लेकिन लड़की जिद पड़ गई जी कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। अब वे भी थक हार कर मान ही गए जी। देखो बच्चा है, माँ बाप को तो मानना ही पड़ेगा। अब तो जी दोनों की जो है बड़ी धूमधाम से शादी हुई। तो ये जब दोनों की शादी हो गई तो शाम को जो है दुल्हन जो है अपने घर में आ गई ससुराल में। तो लड़के की जो माँ थी उसने बड़ा प्यार करा, उस लड़की को गले लगाया, उसकी बहुत ही मतलब निछावर जैसे यूँ कर दी, यूँ करके ऐसा करके बहुत ही प्यार दिखाया और अपने घर में ले गई। तो उसमें जो था दिए भाई, तो जी वो अपने बेड पर बैठ गई लड़की। अब लड़का जो था वो तो बिगड़ा हुआ था ही, वो अपना खाने पीने यार दोस्तों में चला गया। यार दोस्तों में खाने पीने चला गया। तो रात को जब वो लड़का आया तो घर में अपने दुल्हन के पास कमरे में आया और बोला, कोई बात नहीं करी उसने उससे फालतू वालतू, सीधा ही बोला वो। उनको भाई खड़े हो, वो खड़ी हो गई। उनको अपना सिर आगे करो, आज पहला दिन है, मुझे 50 जूते मारने हैं। अब लड़की ने सोचा उनको यार कोई बात नहीं, चीतनी ये तो आज से शुरू हो गया, ये तो आज से शुरू हो गया, ये तो शर्त में नहीं लिखा था इसमें, न बताया था। कोई बात नहीं जी, लड़की ने सिर आगे करा और जैसे उसने लड़के ने जूता उठाया तो लड़की ने बोला, ठहरो ठहरो रुको। उनको अब क्या हुआ? उनको जी हुआ कुछ नहीं, ये बताओ अभी तो मैं आई हूँ, आज ही तो मैं आई हूँ और अभी मैंने खाना खाया। जो मैंने खाना खाया था वो आपकी माँ का दिया हुआ था।
अब ज़रा गौर से सुनना गाइस, जो मैंने खाना खाया था वो आपकी माँ का दिया हुआ था, जो मैंने पानी पिया वो आपकी माँ का दिया हुआ था। यानी कि जो आपकी माँ ने मुझे खाना खिलाया, पानी दिया, वो आपके पिताजी की कमाई का था, आपके पिताजी की कमाई का था। आप मुझ पर किस हक से 50 जूते मार रहे? मुझे आप इस सवाल का जवाब दो कि आप मुझे किस हक से 50 जूते मार रहे? अब लड़का जो था वो, उसकी तो सारी उतर गई, जो खा पी का आया था। उनको यार ये तो बात सही कह रही। अब लड़के ने जो था, उनको नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यूँ कह जी, लड़की बोल रही, यूँ कह जी आप मेरे 50 जूते रोज मारो, मैं मना नहीं करने की, लेकिन मुझे अपने हक हलाल की कमाई से एक निवाला खिला दो, एक निवाला खिला दो। पूरे खाने की तो बात ही अलग है, उसके बाद तो चाहे तुम 200 जूते मार लियो, लेकिन अपने हक हलाल की कमाई का एक निवाला, सिर्फ एक टुकड़ा खिला दो। अब लड़का जो था अचंभे में पड़ गया। उनको यार बात तो सही कह रही भाई, तन्ने आज तक कमाया नहीं, तू तो आवारागर्दी में रहा, स्कूल में नौकरी लगी वहाँ तू पहले दिन ही छोड़ कर भाग आया। अब लड़का जो था तुरंत जो है लड़की के कमरे से बाहर निकल गया, अपने माँ बाप के पास गया, बोला पापा जी मम्मी जी। नुको भाई क्या हो गया? अरे नुको बस मेरा मन टूट गया। नुको बात क्या हो गई? नुको वो सुनीता जिसे मैं ब्याह कर लाया, वो नू कह रही, नुको तुमने ज़िंदगी में कमाया क्या? मुझे अपने हक हलाल की एक निवाला खिला दो तो तुम जूते मार लो। उसके बाप ने बोला, नुको भाई देख, तन्ना आते ज़िंदगी में कुछ करा तो है नहीं, तो तू किस हक से उसको जूते मार रहा? भाई लड़की दूसरे की, खाना उसने खाया मेरी कमाई का, तेरी माँ ने उसे खिलाया, तो तेरा क्या हक बैठेगा? तेरा हक इतना ही तो होगा, तू शादी करके लाया खा ले। लड़की ने जवाब तो तुझे सही दिया कि भाई एक निवाला खिलाओ। अब लड़के का जो मन टूट गया, नुको यार ये तो माँ बाप भी अब उसकी तरफ हो गए। तो जी वो जो था अपने पिताजी से बोला, मुझे थोड़ा सा धन और 4-5 जहाज और कुछ असरफियाँ वगैरह दे दो, ताकि मैं अपने काम पे चला जाऊं और वहाँ से जो है कुछ कमा कर लाऊं। इस प्रकार से जी वो, उसके पिताजी ने उसे धन दौलत और 5 जहाज दिए और वो चल दिया। ये बोलता हुआ गया कि भाई देख, मैं जो हूँ 8 महीने के लिए जा रहा हूँ, और ये ध्यान रखना कि जब मैं लौटूँगा तो आज से, जब भी मैं लौटूँगा आज से और जब तक मैं लौटूँगा तब तक के उतने दिन गिन ले, मैं उस हिसाब से तेरे 50 जूते रोज़ मारूँगा। तो जी लड़की ने कहा हाँ हाँ निश्चिंत रहो, मार लियो, लेकिन पहले अपनी कमाई का एक निवाला तो खिलाओ, जाओ कमा कर लाओ। तो जी लड़का जो था वो बड़ा खुश, बिगड़ा हुआ तो था ही, पैसा मिल गया और आगे मज़ा आ गया उसका। तो अब वो जो था जी दूर देश में चला गया। तो जब वो दूसरे देश में गया तो वो पानी के जहाज़ उसने जो है अपने उनसे बोला, अपने जहाज़ वाले ड्राइवरों से, उनको भाई ऐसा करो, ये जहाज़ जो है आज यहीं इस गांव में लगा दो, इस नगर में, आज हम यहीं विश्राम करेंगे, यहीं ठहरेंगे, यहीं अपना लंगर लगाओ। तो जी वो जो था उस नगर में रात भर अपना सोया साया, लंगर लगा दिया, खाना पीना खाया। सुबह को जब उठा तो जी वो घूमने लगा व्यापार के लिए। तो जब वो नगर में घूम रहा था जी, तो पीछे से एक आदमी ने आवाज़ मारी, ओ भैया रुकिए ज़रा, रुकिए। तो जी वो रुक गया। उसने पीछे मुड़ कर देखा
तो एक आदमी एक आंख से काना था जी, वो एक आदमी काना था वो एक आंख से। उसने कहा बोला वो भैया काना बोला व्यापारी उससे संजय से। उनको भाई वो आज तुम्हारे पिता ही नहीं आए। उनको ना जी पिता तो नहीं आए। उनको क्यों क्या बात हो गई? अरे उनको यार उनसे काम था। उनको हाँ तो बताओ मैं कर दूँगा वो काम, कोई बात नहीं। उनको बताओ यार ऐसा करें, आज हमें ज़रूरत थी उनकी तो आज वे आए नहीं। उनको भी बात तो बता क्या बात हो गई? अरे उनको बात क्या होनी थी, जब वो पिछली बार आए थे तो मुझे पैसों की उस टाइम बहुत ज़रूरत थी, तो उन्होंने जो था ये कहा था कि भाई मैं पैसे दे तो दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारे पिताजी ने बोला था। उनको शर्त? मेरे पिताजी भी शर्त रखे हैं। उनको हाँ उन्होंने बोला था मेरे से। उनको क्या शर्त थी? उनको भाई मुझे 500 रुपये की ज़रूरत थी। काना बोला उनको मुझे 500 रुपये की ज़रूरत थी। तो उन्होंने ये बोला था उनको भाई मुझे अपनी एक आँख दे दे और 500 रुपये ले ले। तो उसने जो था व्यापारी ने संजय ने सोचा उनको यार ये पिताजी कैसे कैसे खेल खेल गए भैया। तो काना बोला उनको भाई ऐसा करो मेरे पे पैसे जुड़ गए, ये लो अपने 500 रुपये और मेरी आँख दे दो। ये लो 500 रुपये अब मेरी आँख दे दो। और व्यापारी का तो माथा घूम गया। उनको यार अब इसे क्या कहूँ? वो व्यापारी से खाने से बोला उनको व्यापारी उनको जी वो ऐसा है मुझे पिताजी ने इस बारे में कोई बात नहीं बताई। अगर वे बताते अब मुझे वो आँख दे देते तो मैं तुम्हें ला कर दे देता। उनको काना बोला उनको नहीं भाई नहीं ऐसा नहीं होने का, बड़ी मुश्किल से तो तुम आज कई महीने में दिखाई दिए। अरे उनको यार मेरी शादी उद्दी हुई थी उसमें काफ़ी समय लग गया, पापा जी भी बिजी चल रहे थे, इस चक्कर में न वे आए न मैं आया। तो नुको ना खाना बोला ना, या तो मुझे 500 रुपये दो और नहीं तो मेरी आँख दे दो। तो उस टाइम 500 रुपये जी बहुत होते थे। आज की तारीख में 500 रुपये बोल रहे लेकिन उस टाइम पे 580 रुपये के बराबर मान के चलो। उसने कहा यार थोड़ा सा तो धन दिया पिताजी ने, ये तो यही ठग रहा मेरे से। उसने जो थे अपना पीछा छुड़ाने के लिए वे 500 रुपया कह लो या असरफी उस काने को दे दी। अब वो काना जो था वो तो 500 असरफी 500 रुपये लेके वो तो अपना चलता बना। अब संजय ने सोचा उसने व्यापारी ने उनको यार चलो अच्छा हुआ पीछा छुटा, अन्नी कहाँ आँख और कहाँ मैं और कहाँ पिताजी, मैं कैसे पीछा छुड़ाता। इतना कह के जी वो आगे वो चलता बना। अब उसे हो गई शाम, फिर वो अपने लंगर में आया, रुक गया, खाया पिया सो गया। सुबह को जो था वो उस दूसरे नगर में गया व्यापार के लिए। जब तक उसने सामान वामान कुछ नहीं खरीदा, पहली बार में वो 500 सरफी या 500 रुपये जो भी थे वे उनने लुटवा दिए। अब जो था वो दूसरे नगर में जब गया उनका आज तो चारों जहाज़ तो भरी लूँगा, एक जहाज़ में लेकर चलूँगा। तो जी जब वो दूसरे नगर में पहुँचा व्यापार करने के लिए अगले दिन, तो चलते 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 उसे दोपहर हो गई। तो एक दुकान पर वो बात कर रहा था सामान के व्यापार की खरीदने की। इतने में पीछे से जो था एक लंगड़ा आदमी आया, उसकी एक टांग नहीं थी। वो जो लंगड़ा था उसने पीछे से आवाज़ मारी, ओ भाई ओ भैया। अब वो तो अपनी बातों में लग रहा था, उसे ध्यान नहीं, पता नहीं किसे कैन करा क्योंकि वो तो अनजान था, उस शहर में पहली बार आया था नगर में। उसने पीछे से कंधे पर हाथ रखा, ओ भैया। उन्होंने पीछे को मुड़ के जो देखा तो उसके सामने वो लंगड़ा आदमी खड़ा था, उसकी एक टांग नहीं थी। तो वो लंगड़ा बोला, नो क्या बात भाई, आज बड़े दिनों में दिखाई दिए। उन्होंने कहा यार मैं तो इसे जानता भी नहीं, यो कौन है यो? उसने कहा भाई मैं तो तुम्हें जानता नहीं। उनको तुम मत जानो, मैं तो तुम्हें जानूं, तुम्हारे पिता ही नहीं आए। उनको ना वो तो नहीं आए। उन्होंने बताओ यार यो कोई बात है? मतलब अपना काम उन्होंने कर लिया और अब तुम्हें भेज दिया, तुमसे कैसा होगा मेरा काम?
उनको बताओ बताओ, मेरे पिताजी हैं, मैं करूँगा तुम्हारा काम। अरे उनको नहीं यार, उन्हीं को आना था। उनको चल भाई मैं अब आ गया, अब तो बता दे, कोई बात नहीं मैं कर लूँगा, मेरे पिताजी हैं वे, उनका काम मैं ही करूँगा। उनको यार भैया कहना, वो लंगड़ा बोला, उनको भैया वो ऐसा है, वो पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने मुझसे 2000 मुद्राएं दी, मुझे ज़रूरत थी, मुझे 2000 मुद्राओं की ज़रूरत थी। तो वे घूमते फिरते व्यापार कर रहे थे यहाँ, तो मैंने उनसे बोला था, उनका सेठ जी मुझे 2000 मुद्राएं दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरा व्यापार में घाटा हो रहा। वो लंगड़ा बोल रहा था ये बात। तो संजय बोला, नुको फिर क्या हुआ भाई? नुको जी उन्होंने काना बोला, वो लंगड़ा, नुको भाई उन्होंने जो है मुझे 2000 मुद्राएं तो दी। नुको और क्या चाहिए तुझे? संजय बोला, नुको जी चाहिए कुछ नहीं, वो मेरा व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा जी, अब मेरे पे पैसा ही पैसा है, उनकी इतनी दया हुई मेरे पर। तो व्यापारी बोला संजय, नुको भाई तो अब तो खुशी की बात है, अच्छी बात है, लवे 2000 रुपये दे दे, अब मैं पिताजी को दे दूँगा। नुको नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं देने का मैं। नुको तो और कैसे देगा? नुको वो ऐसा था, जब मैंने मेरा व्यापार ख़राब हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो मैं बड़ी परेशानी में था, तो वे सेठ जी जो थे मुझे बड़े दयालु हैं, वे दिखे थे, रास्ते में यहीं मिल गए थे। तो उनसे मैं ये बोल रहा था, मैंने कहा सेठ जी ऐसा करो, मुझे 2000 मुद्राएं दे दो, मेरा व्यापार टूट रहा, तो मेरा व्यापार थोड़ा सा आगे उछल जाएगा। तो उन्होंने मुझे 2000 रुपये तो दिए, लेकिन वो बदले में मेरी एक टांग ले गए काट कर, वो बदले में मेरी एक टांग काट कर ले गए, कटवा कर, बदले में मैंने टांग दी उन्हें। अब जो था संजय, वो व्यापारी जो था, उसका तो दिमाग सरक गया, नुको भाई वो क्या कर कर गए मेरे पापा जी, वो तो उलझ गया। उनको तो 2000 रुपये मैं मांग रहा था, कहीं उल्टा मेरे से ना मांग ले। अब जो था वो संजय बोला, व्यापारी का लड़का जो था, उस लंगड़े से, तो भाई अब बतावे तो आए नहीं, मैं क्या करूं? तो लंगड़ा बोला, नुको ऐसा करो भाई जी, तुम मुझे 5000 मुद्राएं दो। नुको मैं क्यों दूं भाई? तो नुको मेरी टांग दे दो, मेरी टांग दे दो जो तुम्हारे पिताजी लेकर गए। उन्होंने कहा भाई मुझे पिताजी ने घर में आज तक ना तो तेरी टांग का बताया, ना मुझे ये बताया कि मैंने फला फला को 2000 रुपये दिए। जब मुझे पता ही नहीं तो मैं तेरी टांग कहाँ से ला कर दूँ? अब ये टांग दे देते मुझे तो मैं तुझे लौटा देता, उन्होंने तो मुझसे जिक्र ही नहीं करा। तो जी लंगड़ा बोला, नुको भाई मुझे 5000 मुद्राएं दे दो, 2000 मेरे पे हैं ही पहली, जब तुम्हारे पिताजी आएंगे वो मुझे टांग दे देंगे तो मैं तुम्हारी 7000 मुद्राएं वापस दे दूंगा, क्योंकि मेरा व्यापार बढ़िया चल रहा। अब जो था संजय व्यापारी जो था, वो उसने उसे 5000 मुद्राएं दी। अब वो तो धीरे धीरे खाली हो लिया। उसने कहा यार ये तो सामान तो क्या खरीदूंगा, ये तो और जेब से देने पड़ रहे। अब जो था जी वो चलते 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 एक जगह बहुत बड़ा भीड़ हो रही थी, बहुत मेला भर जाता जी, नगर था बहुत भयंकर, उसमें व्यापारी थे, एक से एक खरीदारी हो रही थी। वो वहाँ जाकर उस नगर में पहुँच गया। अब उसकी जो नज़र थी, सारे में घूम रहा था, वो इधर उधर को देख रहा था। उसकी जो नज़र थी, एक घर के आगे एक लेडीज़ खड़ी थी, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर लेडीज़ थी। उस लेडीज़ पे, उस औरत पे अटक गई उस व्यापारी की नज़र, संजय की। वो उसे देखता रहा और वो उसे देख रही। वो सामान लेना भूल गया जी, वो सामान लेना भूल गया, वो उसे देख रही और वो उसे देख रहा। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो वो औरत थी बड़ी सुंदर, उसने हाथ से इशारा करा यूं करके। अब राजा ने इधर उधर देखा, उनका यार यो बोल किससे रही। फिर उसने उधर को देखा, उस औरत की तरफ को, तो उसने फिर यूं कर दिया। वो जो था संजय व्यापारी, वो उसकी तरफ को चल दिया। तो जी जब वो उसके घर के पास पहुंचा लेडीज के, तो उसने उसे बड़े सम्मान के साथ अपने बैठक में बुला लिया, बैठा लिया उसे बड़े प्यार से। जब वो बैठक में बैठा तो
वो बोला व्यापारी यूँ कि भाई क्या बात है, कैसे बुलाया? तो वो औरत बोली, नुका जी देखो, हमारे नगर में जो भी कोई नया व्यापारी आता है, हम उसे सोने के गिलास में दूध भर के पिलाते हैं। सोने के गिलास में दूध भर के पिलाते हैं। यो हमारा एक अतिथि के लिए सम्मान है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ बुलाया, इसलिए मैंने। तो जी वो बेचारा बड़ा खुश हुआ। नुका यार देखो, परदेश में भी कोई अपनापन दिखा दे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके इस आओ भगत से बड़ा खुश हूँ, कोई बात नहीं जी। उनको चलो इसे जो है थोड़ा बहुत 1-2 मुद्राएं या 2-4 मुद्राएं इनाम के रूप में दे दूँगा। दिल में मन में सोच रहा था वो। तो वो जो औरत थी उसने वो अंदर गई रसोई में, वो एक सोने के गिलास में दूध लेकर आ गई। वो उसे जो साहूकार का लड़का था उसे दे दिया। उसने वो दूध पिया, और जैसा आदमी चाय या दूध पी के बर्तन रख दे कहीं को भी, तो उस पर ध्यान तो देता नहीं। उसने जो था वो खाली बर्तन नीचे रख दिया, चारपाई मतलब सोफे के जहाँ भी बैठा था वो। अब क्या हुआ जी, वो सोने का जो गिलास था, वो क्या कहें उसे, औरत, उस औरत ने एक बिल्ली पाल रखी थी। वो थी चोर, वो बिल्ली चोर थी। उसने वो जो था बिल्ली को इशारा करा, बातों में बात उससे कर रही, लेकिन हल्की सी नज़र झपकते ही बिल्ली को इशारा करा, और बिल्ली ने जो था वो सोने का गिलास उठाकर और भाग गई। वो उठाकर भाग गई बिल्ली। अब जो था जी वो थोड़ी देर उनमें औरत में और उस व्यापारी में संजय में बातें होती रही। तो जब वो संजय उठ कर बाहर को बैठक से निकला, तो वो औरत बोली, उनको सुनो सुनो। उनको हाँ जी क्या बात हो गई? संजय ने पीछे को मुड़ के बोला, उनको भाई क्या बात हो गई? उनको वो आप जा रहे हैं? उनको हाँ। उनको तो हमारा सोने का गिलास तो देते जाओ, वो हमने तो तुम्हें दूध पीने के लिए दिया था। हमने तो तुम्हें दूध पीने के लिए वो गिलास दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि किसी भी मेहमान का जो स्वागत सत्कार करना है वो सोने के गिलास में दूध देकर करना है। हमारे यहाँ सोने को शुभ माना जाता है। अब वो व्यापारी तो अचंभे में पड़ गया। उनको भाई यो क्या कह रही तू? यू क्या कह रही? उनको हाँ मैं सच कह रही, हमारा वो सोने का गिलास दे दो। उनको मैं तो खाली हाथ हूँ, मैंने कहाँ चुरा लिया? क्योंकि देखो जब आदमी सामान लेने जावा तो झोली तप्पड़ तो होता ही है उसके पास, हाथ तो खाली रहेंगे, एक कहावत है। उनको भाई मैं तो खाली हूँ, हाथ हूँ, मैंने कहाँ चुरा लिया? अब इतना दोनों में बहस हुई कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई उस गांव में, उसके घर के आगे लेडीज के। कोई पूछ रहा भी क्या बात हो गई, किसी ने कहा इसने इसे छेड़ा होगा, कोई कुछ कह रहा है जी, 100 मुँह 100 बातें। तो इतने में वहाँ से एक पुलिस वाला जा रहा था निकलता हुआ। उसने भी देखा यार भीड़ तो हो रही, क्या बात हो गई, देख तो लूँ। अब वो जो था पुलिस वाला उसके लेडीज के पास आया, क्योंकि व्यापारी को तो वो जानता नहीं था, सारी भीड़ थी वहाँ, तो सारे व्यापारी दिख रहे थे। अब वो बोला उस लेडीज से, नुको भाई क्या बात हो गई? यूँ कि जी इसे मैंने बड़े प्यार से अपने घर बुलाया, मैंने इसे बैठा कर सोने के गिलास में दूध पिलाया, अब ये जाता जाता मेरा गिलास भी चुरा के ले जा रहा। उस व्यापारी ने, संजय ने पुलिस वाले से बोला, उनको जी देखो आप मेरी झोली चेक कर लो, आप मेरा पूरा मतलब चेकिंग कर लो, मेरे पर कोई गिलास नहीं है, मैं इनने दूध दिया, मैंने पिया, अब मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, बस मेरा कोई इसमें चोरी का कोई रोल नहीं है। पुलिस वाले ने कहा, वो औरत तो मानी नहीं, उनको जी मेरा गिलास दिलवाओ इससे। तो पुलिस वाला बोला, उनको चल ऐसा कर राजा के यहाँ चलो। वो जो था पुलिस वाला
दीवान जिसे बोलते हैं, वो उस लेडीज को भी और उस संजय को भी, जो व्यापारी आया था, उन दोनों को राजा के पास ले गया। अब राजा का भरा दरबार था, वहाँ मंत्री संतरी सब बैठे थे। दोनों को बुलाया गया वहाँ, उनको भाई राजा, वो जो दीवान था दरोगा, वो पुलिस वाला, वो लेकर आया। उनको हुजूर हुजूर इनका फैसला करो। तो जी राजा बोला, उनको भी क्या बात हो गई? तो वो लेडीज बोली, उनको जी ऐसा है, मैंने इसे सोने के गिलास में दूध दिया, इसने पी लिया। मैं रसोई में गई जने किस काम के लिए, तो आकर जब मैंने इसके पास बैठक में बैठा था, यो जब मैं रसोई में से वापस आई तो मैंने देखा ये उठ कर खड़ा होकर बाहर को जाने को तैयार था। मैंने इससे ये बोला कि भाई मेरा सोने का गिलास तो दे दे, दूध ही तो पिलाया मैंने, गिलास थोड़ी दिया। इतने में वो संजय बोल बैठा, नुको जी राजा साहब, मैंने कोई गिलास नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, सामान खरीदने आया था, इसने मुझे प्यार से बुलाया, इसने मुझे दूध भी पिलाया, बस यही गलती जी, मैंने इसके घर में बैठ कर दूध पी लिया। अब राजा ने जो था जी उसकी कुछ नहीं सुनी, उस व्यापारी की राजा ने कोई बात नहीं सुनी। उसने सीधा आदेश दिया अपने जो भी उसके मंत्री या पहरेदार जो भी थे, उनको भी ऐसा करो, इसे 6 महीने के लिए जेल में डाल दो, इस संजय को, व्यापारी को 6 महीने के लिए जेल में डाल दो। अब जो था जी वो व्यापारी के जो भी नौकर चाकर थे, जो भी उनके वे थे, उसे पकड़ के ले गए और उसे 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जी। अब उधर संजय व्यापारी के घर उसकी जो पत्नी थी, संजय व्यापारी का जो घर था, जिसने बोला था कि तुम मुझे कमाई का हिस्सा खिला कर दो, अब उधर की बात सुन लो। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी कहानी है, आप ध्यान से सुनना। अभी ये जेल ही गया, अभी इसके बाद इसके साथ क्या क्या हो रहा उस नगर में ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले उस व्यापारी के घर की बात सुन लो। उधर वो व्यापारी की जो घरवाली थी, जिसका नया नया ब्याह होया था, वो अपने पिता मतलब ससुर से बोली, उनके पिताजी काफ़ी दिन हो गए, 7-8 महीने होने वाले, 8 महीने से ऊपर ही हो गए थे, उनको वे आए नहीं, मुझे तो बड़ी चिंता सी हो रही। उन्होंने कहा हाँ बेटे, चिंता की तो मुझे भी दिखाई दे रही कि भाई पहली बार व्यापार करने गया वो, और पता नहीं कैसे कैसे सामान खरीद रहा होगा और कैसे कैसे। लेकिन वो लड़की बोली, वो उसकी बहू, उनको पिताजी सामान की तो चलो छोड़ दो, सामान तो बाद में भी खरीद लेंगे, लेकिन कम से कम 8 महीने बोल के गए थे, अब तो ज़्यादा हो गया, वे आए नहीं अभी तक घर। तो उसके पिताजी बोले, तो बता बेटे क्या करूं? उन्होंने कहा आप कुछ नहीं करना, आप मुझे सिर्फ आज्ञा दो, आप मुझे आज्ञा दो, मैं खुद जाऊंगी और मैं उस जिस नगर में वे होंगे, मैं उस नगर से उन्हें कैसे भी करके ढूंढ के ले आऊंगी। तो उसके पिताजी बोले, बेटा चलिए, तो अच्छी बात है कि तू ढूंढ लागी, चल मैं भी चल रहा। उन्होंने कहा नहीं पापा जी, आप अगर चले गए तो मम्मी का ध्यान यहाँ घर में, वो मम्मी अकेली रह जाएगी, आप कैसे करोगे फिर, उनका कौन करेगा? मैं तो चलो मेरे साथ तो जैसे भी है मैं देख लूँगी। तो वो लड़की का जो ससुर था वो मान गया, उन्होंने कहा चल बेटे कोई बात नहीं, तू ऐसा कर चली जा। जो वो घर से अपना खाना वीना लेकर चली, उसके ससुर बोले, उनको बेटा ऐसा कर, तू 5 आदमी लेके जा कम से कम अपने साथ, और एक कुत्ता लेके जा। उनके घर में एक कुत्ता भी था बढ़िया, जो बहुत ही आज्ञाकारी और काफ़ी मतलब अपनी जान छिड़कता था वो अपने मालिकों को, साहूकार पे, और उसकी जो बहू थी, उसकी माँ थी, उनका बहुत प्यारा कुत्ता, उनका बहुत प्यारा कुत्ता था।
तो जी वो जो थी, नुका ठीक है पिताजी, वो जो थी 5 नौकर और एक कुत्ते को लेकर चल पड़ी घर से। अब जब वो घर से निकली तो उधर जो राजा वो बंद था, वो राजा कह रहा सॉरी, वो जो व्यापारी बंद था संजय, उधर 6 महीने की सजा दी थी जिसे राजा ने, वो उसके 6 महीने पूरे हो गए थे। इतना टाइम उस लड़की को ढूंढने में लगा, उधर उसके 6 महीने पूरे हो गए थे, उसे रिहा कर दिया। अब वो जो था उसके तो सारे पैसे पूसे सब कुछ लूट गया। तो जी वो पूरे नगर में धक्के खा रहा जी, उसकी हालत खराब, कपड़े लत्ते सब बेकार, मतलब उसका तो हुलिया कहाँ तो इतना बिगड़ा हुआ, और बहुत ही मतलब एक बड़े व्यापारी का लड़का, और कहाँ उसकी जो हालत हो गई एक गिलास दूध के चक्कर में। तो जी बहुत परेशान, किसी ने मतलब कहीं खाना उन्हें झुट्टा फच्चा जैसे भी देखा वो खा लिया, कहीं पेड़ के नीचे सो गया, कहीं कुछ, मतलब उसकी हालत हो गई दुर्गति खराब। अब वो सुबह को उठा, रात को कहीं सो रहा था पेड़ के नीचे, सुबह को जब वो उठा तो उसके कपड़े गंदे लत्ते, मतलब उसका हालत ख़राब थी जी। जब वो चल दिया वहाँ से तो काफ़ी दूर जाकर सामने से एक ढोलकिया आ रहा था जी, ढोलकिया जो ढोलक बजाते हैं, तो वो ढोलकिया आ रहा था। तो उसने उसकी हालत देखी, नु कहा यार यो इस नगर में पहली बार देखा मैंने। उस ढोलकिया ने जो है उसे रोका, नु को रुको रुको भाई, पहले थोड़ी देर तो उसे देखा कि इसकी हालत दयनीय है, दया करने लायक हो रही। तो उसने जो था उस पर दया करी ढोलकिया ने, और उसे एक साइड में बैठा दिया, उसे खिलाया पिलाया, उससे बात करी। उसने कहा भाई मैं ऐसा ऐसा फला देश का साहूकार का लड़का हूँ। उसने अपने पिताजी का नाम नहीं बताया, केवल यही कहा कि मैं फला देश के साहूकार का लड़का हूँ और व्यापार करने आया था और मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो ढोलकिया बोला उस संजय से, व्यापारी से, उनको ओहो यो हालत तेरी इस नगर में ही हुई? उनका हाँ, थोड़ा पीछे एक छोटा सा नगर था, फिर उसके बाद दूसरा नगर था, तीसरा यो नगर है। उनको तन्ने जब तू इस नगर में घुसा था तो तन्ने कहीं कुछ पढ़ा लिखा नहीं? जैसे बोर्ड लगे रहे जगह जगह, उनको तन्ने कुछ पढ़ा ही नहीं? उनको जी मैंने तो ध्यान ही ना दिया, मैं तो व्यापार के माध्यम से आया था कि व्यापार करूँगा, सामान खरीदूँगा, व्यापार के तरीके से तौर पर आया था, मैंने नहीं पढ़ा पढ़ा। तो जी उस नगर के बाहर जब वो घुसा था तो उस पर लिखा था ठग नगरी। जब वो शुरू में ही अपने जहाज खड़े करके व्यापार के लिए गांव में घुसा था तो उसमें शुरू में लिखा था ठग नगरी, यानी कि ठगों की नगरी। अब वो तो लुट गया राजा। उसने ढोलकिया ने बोला उनको भाई तू तो ठग नगरी में है, तू तो लुट गया। उनको हाँ जी वो बात तो सच है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं तो चौकस हो जाता। अब वो जो था ढोलकिया उसने कहा उनका खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, तू घबरा मत, मैं तेरा साथ दूंगा। अब वो जो था वो डर गया, उनको यार ये तो ठग नगरी में घुस गया, अब यो जने मेरे से क्या लूट ले। क्योंकि जब आदमी ठोकर खा ले तो फिर तो बहुत संभल के कदम रखता है। साहूकार का लड़का जो था संजय बहुत डर गया। उनको भाई मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं जानेगा। उनको क्यों? तो जी वो ढोलकिया की बात सुनता रहा काफ़ी देर तक, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया कि यार तू ठगों की नगरी में है, यो भी कहीं ढोलकिया मुझे लूट ना लेगा, पता नहीं, भगवान जाने। अब जो था वो ढोलकिया उससे बोला उनको भाई ऐसा है, मेरे साथ तू काम कर। अब संजय जो था वो सोचने लगा, उनको यार एक तो मैं वैसे ही लुट गया,
और यो पता नहीं अब क्या लुटेगा। उसके मन में डर बैठ गया भयंकर वाला, क्योंकि परेशान तो था ही बेचारा। अब जब वो काफ़ी देर हो गई उन्हें बातें करते करते, तो संजय के मन में एक ख्याल आया व्यापारी के जो लूट गया था। उनको यार तेरे पर लूटने को है ही क्या, तेरे पर लूटने को है ही क्या, तू तो भूखा नंगा, कपड़े हैं वे भी गंदे संदे, तेरे हाथ खाली, तेरे पे कोई झोला नहीं, तेरे पे है क्या। उसे थोड़े से मन को सांत्वना दी कि हे भगवान अब तो मेरे साथ सही हो जाए कुछ तो बड़ी कृपा होगी। वो ढोलकिया की बातों में आ गया। उन्होंने कहा हाँ भाई अब बताओ, मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ चलने के लिए, मुझे क्या करना। ढोलकिया बोला, उनको भाई ऐसा है, मैं तो देख ढोलक बजा बजा के गाता रहता हूँ और मांगता रहता हूँ, मेरा तो गुजारा इसमें चल रहा। भाई तू परेशान है तो मेरे साथ चल, तू भी अपना मेरे साथ 2 रोटी खा लिए। उसके मन में संजय के आ गई बात यो। उनको यार चलो भाई अब क्या करें, अब छुट्टी और होटलों की फेंकी हुई या मांग के खाना उसे शोभा नहीं दे रहा था। उसका मन जो है परेशान था। उनको यार तू एक राजा साहूकार का लड़का होकर ऐसे ऐसे उठम हो रहे तेरे साथ। वो मान गया। उनको चल भाई, लेकिन ढोलकिया से बोला, लेकिन ढोलकिया भाई उनको मुझे ये बता मुझे करना क्या होगा। उनको चल तो मेरे घर चल। वो उसे अपने साथ ढोलकिया घर ले आया अपने। जब वो घर आ गए, रात को नहाया धोया, उसे नहलाया। संजय को गंदा संदा हो रहा था। रात को बैठ कर खाना वाना खाया, दोनों ने बात करी। तो ढोलकिया बोला संजय से, मेरे को भाई ऐसा है संजय, बात ये है कि देख मैं जो हूँ ढोलक बजा बजा कर मांगता रहता हूँ, खाता रहता हूँ, मेरा तो गुजारा चल रहा है इसमें। लेकिन तू परेशान है, असहाय है, तेरी कोई सहायता करने वाला भी नहीं है। तू मेरे साथ सुबह को काम पर चला करेंगे, लेकिन तुझे एक शर्त मेरी, ढोलकिया बोला, मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी जिससे हम दोनों का गुजारा चल जा। अब उसे वो शर्त जो थी, जो घर वो अपने शर्तों में ज़िंदगी गुजर रही, मैंने कहा यार यहाँ भी शर्त माननी पड़ेगी। मैं तो दूसरे से शर्त मनवा रहा था, अब लोग मेरे से मनवा रहे। मैंने कहा चल भाई तू भी बोल अपनी शर्त। सोचने के बाद बोला, तो ये ढोलकिया बोला, नुको भाई ऐसा है, तुझे जो है औरत का भेष बनाना पड़ेगा। तू औरत बनेगा और मेरे साथ मैं ढोलक बजाया करूँगा, तू नाचा करिए, तो दोनों का हमारा गुजारा बढ़िया चल जाएगा। तो जी वो मान गया संजय। उनको यार यहाँ परदेश में कौन देख रहा। उनने अपना भेष औरतों वाला बनाया। अगले दिन सुबह को और ढोलकी के साथ वो अलग अलग शहरों में नाच रहे गा रहे, उनका गुजारा बढ़िया चल रहा जी। वो घर भूल गया अपना, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे भी घर है, क्योंकि परेशान था। अब जावा कैसे, पैसे हैं नहीं। अब होता क्या है जी, उधर वो जो लड़की थी जो अपने बाप के ससुर से कह रही थी कि पिताजी मैं उन्हें ढूंढ के लाती हूँ, तो उसके ससुर ने कहा था कि भाई ऐसा करो, 5 आदमी और 1 कुत्ता लेके जाओ और ढूंढ के लाओ उसे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सास का ख्याल रखूँगा, यहाँ घर में भी कोई चाहिए ही। वो जो थी लड़की, उसने मर्दाना भेष बनाया उनको, जिससे कि उसे कोई पहचान ना सके, क्योंकि परदेश में जा रही अकेली लड़की की जात है। ससुर ने कहा था पहले ही कि बेटे तुम लड़की की जात हो, परदेश में दूर जा रही हो, कोई ऊंच नीच ना हो जा। इस चक्कर में उस लड़की ने मर्दाना भेष बना लिया और वो जो थी अपने 5 आदमी और कुत्ते को लेकर चल दी। जब वो ठगों की नगरी पहली वाली में घुसी तो होशियार बहुत थी, चतुर थी वो, पढ़ी लिखी तो थी खैर। तो जब वो घुसी
थी वो मर्दाने वेश में। तो अब उस यही कहा जाएगा कि जब वो उस नगर में घुसा, तो जी वो जब घुसा अंदर लड़की के वेश में, वो मर्द के वेश में, तो पीछे से जो था उस एक आदमी ने आवाज़ मारी क्योंकि अरे भाई साहब, अरे भाई साहब सुनना जरा। उसने पीछे को मुड़ के देखा तो वही काना जो उसके आदमी को मिला था, संजय को, वही काना था। वो बोला, अरे उनको भाई साहब वो तुम्हारे पिताजी नहीं आए, तुम्हारे पिताजी नहीं आए, क्योंकि वो तो ठग थे, जो फंस गया, जो बच गया। तो वो जो लड़की के भेष में आदमी बना हुआ था वो बोला, नुकन नहीं भाई, पिताजी तो नहीं आए, आज मुझे ही भेज जाओ उन्होंने, बताओ क्या बात है। क्योंकि जी वो मैंने उनसे 500 असरफी ली थी, वही पिछली वाली बात कि 500 रुपये कह लो या 500 असरफी, कि मैंने उनसे 500 असरफी ली थी और उन्होंने बदले में जो था मेरी एक आंख ले रखी, उन्होंने बदले में मेरी एक आंख ले रखी, तो वो मेरी आंख तो दे दो। उस लड़की से बोला वो काना जो मर्द के भेष में आया हुआ था, उनको मेरी एक आंख तो दे दो। अब वो लड़की तो बहुत चतुर थी, उसने कहा ओहो, पिताजी ने तो मुझे कहा ही था कि भाई तू प्रदेश में जा रही तो सोच समझ के होशियार बन के जाना। वो बोली लड़की उस काने आदमी से, नुगा अच्छा तुम्हारी एक आंख ले गए थे वे? नुगा हाँ। नुगा अच्छा। तो वो अपने आदमियों से बोली जो 5 आदमी ला रखे थे, अरे नुगा भैया देखियो वो 5 आदमी जहाज के साथ आए थे वे भी, नुको वो देखना जरा, वो इन भैया की जो है वो पिताजी एक आंख ले गए थे उधार के तौर पर, तो वो जरा इनकी आंख ढूंढ के दे दो, इन भाई साहब की आंख वो जरा ढूंढ के दियो। तो वे 5 आदमियों ने इधर उधर अपना वैसे ही टाइम पास देखा भाला। वो बोले जी आंख तो इसमें बहुत सारी पड़ी, लेकिन अब कौन सी है यो हमें भी समझ में नहीं आ रही। वे बोले आदमी कि इन भाई साहब की कौन सी आंख है वो हमारी समझ में भी नहीं आ रही। तो वो लड़की बोली उस काने आदमी से, नुगा भैया एक काम करो, मेरे आदमी तुम्हारी आंख ढूंढ तो रहे लेकिन वो मिल नहीं रही, मैच नहीं कर पा रही। तुम ऐसा करो, ये दूसरी आंख दे दो तो इसके मैच करके वे ला कर तुम्हें दे देंगे और तुम सही हो जाओगे। अब उस काने ने सोचा, नुको यार ये तो बहुत तेज है भाई, नुको तो दूसरी आंख भी ले रही मेरी। तो जी वो काना हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई साहब बस मैं नहीं ले रहा आंख ऊँख, न मैं दे रहा। वो जी उल्टे पैरों भाग गया। नुको आज तो फंस गए थे ढंग से, ये तो ठगों का भी बाप निकला। तो जी वो लड़की जो थी अब फिर अपने चल दी, अपने आदमी को ढूंढ ना रखी थी वो तो बेचारी, ढूंढते वो जो है दूसरे गांव में पहुंची, नगर में। वहाँ जो था वही हादसा होया उसके साथ। पीछे से उस एक आदमी ने आवाज़ मारी, अरे उनको भाई साहब। उन्होंने कहा हाँ जी क्या बात हो गई? लड़की बोली। तो वो था लंगड़ा, वो लंगड़ा था जो पहले वाला था। उसने कहा, वो लंगड़े ने बोला, अरे भाई साहब वो मेरी एक बात तो सुन लो। हाँ बोलो, लड़की बोली। उनको वो तुम्हारे पिता ही नहीं आए? उनको ना। उनको क्या बात होगी भैया? उनको जो वो काम था उनसे। अरे उनको आप बताओ, मैं करूँगा आपका काम, आप बताओ। अजी उनको वो तुम्हारे जो पिताजी थे वो मेरी एक टांग लेके जा रखे। उनको क्यों?
उनको जी मैं परेशान था, मेरा व्यापार टूटा हुआ था, मैंने उनसे 2000 रुपये उधार लिए थे, तो उन्होंने बदले में मेरी टांग ले ली थी। तो मैं इसलिए पूछ रहा कि वे आए नहीं, अगर वे आ जाते तो मेरी टांग दे देते। चलो ऐसा करो, वो लंगड़ा बोल रहा, उन्होंने कहा आप ही मेरी टांग दे दो, छोड़ो पर वो। उन्होंने कहा हाँ 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 अभी अभी देता हूँ मैं टांग, रुक जा। वो अपने आदमियों से बोल रहा, अरे उनको भैया देखियो ये इनकी टांग लाइयो जरा, जो पिताजी ने दी थी। वो ना भी चतुराई दिखाई अपनी, उनको जो पिताजी ने वो टांग दी थी वो दे दी जरा। अब राजा वो जो लड़के थे उनके नौकर जो साथ आए थे 5 आदमी, वे आपस में ढूंढा भर ली थोड़ी देर में, फिर उन्होंने भी वही ड्रामा करा। उनको वो हुजूर आप यहाँ तो बहुत सारी टांगें पड़ी, यहाँ तो बहुत सारी टांगें पड़ी, हम कौन सी टांग दें वही ना। तो एक बोला उन 5 आदमियों में से, उनको हुजूर उस लड़की से, नो हुजूर एक काम करो, उनको इनकी जो है वो दूसरी टांग ले लो, काट लो और वो टांग हमें दे दो, तो हम मैच करके वो टांग इनकी वापसी कर देंगे, वो टांग इनकी वापसी कर देंगे। अब वो जो था उसका तो दिमाग घूम गया लंगड़े का, उनको भैया क्या उल्टा फंस गया मैं तो। वो जो था उनको कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, मैं अगली बार देख लूँगा, अभी मैं ज़रा जल्दी में हूँ। वो अपना चलता बना। तो वो लड़की के भेष में जो था बोला, अरे रुको भाई साहब सुन तो लो, अरे भाई साहब सुन तो लो। तो जी वो लंगड़े ने उसकी एक ना सुनी, वो अपना भाग गया लंगड़ा। लो जी कोई बात नहीं, मैं बाद में देखूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ। तो कोई बात नहीं जी, वे जो थे पीछा छुड़ा कर इन दोनों से पीछा छूट गया उस लड़की का, जो लड़के के भेष में आ रखी थी। अब वे जो थे चलते चलते चलते, जो वो बड़ा नगर बताया था मैंने, जिसमें खूब भीड़ हो रही, खूब व्यापारी नाच गा रहे और व्यापार चल रहा, जहाँ पे वो लेडी यूँ कर रही थी, उस नगर में वो लड़की लड़के के भेष में तो जा रही थी। तो वो पहुँच गई लड़की। अब उसने भी वहाँ सारे में ढूंढा, अपने पति को ढूंढ रही थी बेचारी। देखो जी, जिसका पति गायब हो जा तो उसे तो परेशानी हो गई है, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि लड़के के वेश में ढूंढना पड़ रहा, जिससे कोई उसे पहचान ना सके कि लड़की है लड़का है। और वो उस बड़े नगर में पहुंच गई, उसके साथ भी वही घटना हुई। उसने जो है उस लड़की को देखा तो उसने जो है इशारे से बुलाया, ठगनी ने। चलो भाई जब प्यार से बुला रही तो सुन ले में क्या बात है। उसने उसके साथ भी वही बैठक में बैठाया बाकायदा, और उसे बोली, नुका जी हमारे यहाँ नगर में जो भी बाहर का आदमी आता है नया, उसे जो है हम सोने के गिलास में दूध पिलाते हैं, हमारी वो एक प्रथा है और हम उसका मान सम्मान बड़े ज़ोरों शोरों से करते हैं। उसने मान ली उसकी बात लड़की ने। अब उसने जो है रसोई में गई, सोने के गिलास में दूध लेकर आई। उसने जो था वो दूध उस लड़की को, जो लड़के के भेष में आ रखी थी, उसे पिला दिया। उसने वो उठा कर पी लिया। उसने वही गिलास ऐसे ही जैसे पहले हुआ कहानी वैसे ही रख दिया। अब क्या हुआ कि वो बिल्ली उस गिलास को लेकर भाग गई चोरी से। चोर थी वो तो, क्योंकि ठगनी का तो सारा खानदानी चोर हो, ठगी हो, कहने का मतलब बिल्ली भी उन्होंने बढ़िया करके सिखा रखी थी। अब वो जो थी बिल्ली, जब वो उस गिलास को लेकर पानी के जहाज में छुपाने जा रही थी, जैसे पहले राजा का गिलास नहीं मिला तो गया कहाँ था वो बिल्ली ने उसके व्यापारी जो संजय था उसके पानी के जहाज में छुपा दिया था। जब उसकी वहाँ तलाशी हुई थी, पुलिस वालों ने उसका गिलास देखा तो उसमें मिला था वो। इस चक्कर में वो राजा के पास ले गया था उस संजय को कि भाई इनने
इससे गिलास बरामद हुआ। ये है वो कहानी के उस टाइम गिलास कहाँ गया। तो जी इसलिए उसे सजा हो गई थी। ऐसे ही अब वो बिल्ली वो दूध का जो गिलास था सोने का वो चुरा कर वहाँ से ठा कर उस लड़की के पास से बैठक में से वो गिलास को लेकर भगी जा रही, जाकर उसके जहाज में को जहाँ पे 5 आदमी बैठे थे लड़की के जो घर से आए थे। और वहाँ जो है जैसी वो घुसने को थी बिल्ली छुपाने के लिए, वो कुत्ता जो घर से उसके बाप ने भेजा था वो कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग पड़ा। जो गिलास छुपाने गई तो उसे नहीं पता था इसमें कुत्ता भी है, उसे तो आदमी दिख रहे थे, वे अपना काम में लग रहे थे। उन्होंने कहा चुपचाप काम हो जाएगा मेरा, बिल्ली ने सोचा। तो जी कुत्ते ने उस बिल्ली पे झपट्टा मार दिया। वो बिल्ली जो थी जैसे मुंह में गिलास दबा हुआ था वो उल्टे पैरों वापस भाग गई कुत्ते के डर के मारो। जब वो भाग गई तो उधर वो जो ठगनी थी और वो लड़की बैठी थी दूध पी कर, वो बातें कर लड़की बोल ली उनको जी अच्छा जी अब हम चलते हैं, ज़रा हमें और भी बहुत काम है। तो ठगनी बोल ली उनको जी जा तो रहे हो, मेरा वो सोने का गिलास तो दे दो, मेरा वो सोने का गिलास तो दे दो। गिलास गिलास तो उनको मैंने यहीं नीचे रखा था अभी पी कर। तो औरत लड़की जो थी वो समझ गई, उनको भाई ये तो उल्टी चाल चल रही, ये तो परेशान करने वाली बात है। उसने कहा भाई गिलास तो मैंने नीचे रख दिया था पी के, मैं अपना हाथ क्यों लेके जाऊंगी, एक तो आपने मेरा इतना मान सम्मान करा, इतना आप मतलब मुझे प्यार दिया, तो मैं आपके घर में चोरी करूंगी। उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा गिलास दो। उनने फिर वही मजमा इकट्ठा कर लिया। अब होता क्या है कि फिर वही पुलिस वाला दीवान जो भी था उनका वो उधर से गुजर रहा था, उसने देखा भाई भीड़ लग रही है, उन्होंने कहा भाई क्या बात हो गई। ठगनी बोली उस पुलिस वाले से नुको जी देखो यो इनने मेरा गिलास चुरा लिया, मैं तो इसे मान सम्मान के साथ बैठक में बुलाया, दूध पिलाया सोने के गिलास में, और ये तो सोने के गिलास चुरा कर भाग रही। नुको जी मैंने नहीं चुराया, मैं क्यों चोरी करूँगी। नुको आप तलाशी ले लो। अब जो पुलिस वाला था उसने उसकी तलाशी ली। नुको भाई इस पर तो कुछ नहीं है। नुको भाई तुम कहे में आए। नुको जी 5 पानी के जहाज हैं। तो पुलिस वाला उसने जो था वहाँ उसके सारे में चेकिंग वैकिंग करी, क्योंकि वहाँ तो बिल्ली को कुत्ते ने भगा दिया था गिलास कहाँ से मिलता, तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। वो आ गए ठगनी के घर, वो लड़की भी पुलिस वाला भी ठगनी भी। नुको भाई जब नहीं मिला तो अब क्या करना है। तो जो लड़की थी वो बोली जो अपने आदमी को ढूंढना रखी थी, क्योंकि दरोगा जी एक काम करो, आपने मेरी तो तलाशी ले ली, अब आप इसके घर की भी तलाशी लो। देखो मेरी तो आपने बेइज्जती करी दी, हालांकि मैं चोर नहीं हूँ। अब उस पुलिस वाले की बात समझ में आ गई दरोगा की, जो भी था मतलब वो था मतलब महकमे से ही अपने राजा साहब का कह लो कुछ भी। तो जी उसने उसके दिमाग में आ गया, हाँ भाई बात तो सच है, तुमने एक इज्जतदार इंसान पर लांछन लगा दिया कि मेरा गिलास चोरी हो गया, वहाँ तो नहीं मिला उसके घर उसके उसमें कहीं भी। नुका अब तुम्हारे घर की तलाशी ली जाएगी, ठगनी सब बोला पुलिस वाला। नुका हाँ अब ठगनी को तो ये पता था कि बिल्ली ने अपना काम कर दिया। अब वो जो था पुलिस वाला उसके घर में घूम फिर कर सारे में घूम लिया, उसे कुछ नहीं मिला जी। अब जैसे ही उसने घर से बाहर को कदम रखा पुलिस वाले ने ठगनी के घर से, जब मिला ही नहीं कुछ तो निकलना तो था ही बाहर। जैसे उन्होंने बाहर को कदम रखा तो बेड के नीचे बिल्ली के मुंह से गिलास छूट गया, वो टन देने से बोल गया, आवाज़ कर गया गिलास। अब पुलिस वाले का तो एक पैर जमीन पर एक आधा उठा हुआ, उनको भी तो पीछे से आवाज़ आई, वो तो उनने फिर पीछे को मुड़ कर देखा तो जी वो जगह से उसके घर में गया, बेड के नीचे देखा तो सोने का जो गिलास था वो मिल गया।
बिल्ली बैठी थी वहाँ। तो जी जब वो सोने का गिलास मिल गया तो पुलिस वाला उस ठगनी को ले गया पकड़ कर। उनको भाई तू दूसरों पे ऐसे इल्ज़ाम लगाती है, तू इसका मतलब ठगनी है, लूटती है। वो राजा साहब के दरबार में पहुंचा दिया उसे। तो ये राजा साहब ने जब ये सारी बात सुनी तो उस ठगनी को आजीवन कारावास दे दिया। उनको तू तो लोगों का नाश कर देगी, यहाँ तो एक से एक व्यापारी हैं, हमारे नगर का नाम बदनाम हो जाएगा, वैसे ही हम बदनाम है ठग नगरी के नाम से। तो जो उसे आजीवन कारावास दे दिया। उसकी तो हो गई कहानी ख़त्म ठगनी की। अब वो चलते चलते उसे काफ़ी टाइम हो गया, बीत गया। तो जब वो देख रही थी कि एक जगह ढोलक बजा रहा और उसकी जो है उसके साथ एक लेडीज नाच रही, उसकी वहाँ नज़र पड़ी, तमाशा लग रहा है वहाँ। भाई देखो जब तमाशा मजमा कुछ भी लगे तो आदमी नज़र चली जा। उसने देखा यार ये तो मेरा आदमी है, ये नाच क्यों रहा, ये तो व्यापार करना आया था, ये नाच क्यों रहा। कोई बात नहीं, वो चुपचाप देखती रही ना। उस लड़की ने तो आदमी को पहचान लिया, आदमी ने उस लड़की को नहीं पहचाना क्योंकि वो मर्द के भेष में थी। अब होता क्या है जी, तमाशा वहाँ ख़त्म हो गया तो सब लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। तमाशा खत्म होना, क्या करना था वहाँ खड़े होकर। तो जो ढोलकिया था और वो जो उसके साथ आदमी था लेडीज बना हुआ, वो अपना जा रहे थे अपने घर के लिए। अब धीरे धीरे पीछे से वो जो लेडीज थी जो अपने आदमी को ढूंढना ही थी, वो उस आदमी के ढोलकिए के पीछे 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 चलती रही। जब काफ़ी देर हो गई, उनने देखा वो रुक गई, लेडीज रुक गई, एक दुकान पर चाय की, बैठ के चाय वाय पीने लगी। देखती रही मगर वो, उसने अपने 2 आदमियों से कहा जो 5 आदमी ला रखे थे, उनमें से 2 आदमी पकड़े। उन्होंने कहा यार ऐसा करो भैया, ज़रा उन्हें ढोलक के साथ जो लेडीज है उसे बुला कर लाओ। तो 2 आदमी चले गए, वो बैठी अपना वहाँ चाय नाश्ता करने लगी क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया था। वो लड़के पहुँचे, उन्होंने कहा भाई साहब, ढोलके से बोले भाई साहब ज़रा ये जो बहन जी हैं इन्हें वो हमारे हजूर साहब बुला रहे, वो वहाँ चाय की दुकान पर बैठे चाय पी रहे। उन्होंने कहा हाँ भाई साहब मिल लो ले जाओ, कोई बात नहीं। ढोलकिया जो था ये बोला, वो हाँ ले जाओ भाई जी, कोई बात नहीं, मिल लो। तो वो जो लेडीज के वेश में, वो आदमी लेडीज के वेश में नाच रहा था ढोलकिया के साथ, उसे वो लेकर उस चाय की दुकान पर आ गए। उसने लेडीज ने उस अपने आदमी को देखा, उस आदमी ने उसे देखा अपनी औरत को। तो औरत ने तो आदमी पहचान लिया था, लेकिन आदमी ने अपनी औरत को नहीं पहचान पाया क्योंकि वो मर्द के भेष में थी। तो उनने लेडीज ने उसे अपने आदमी को बैठाया और चाय नाश्ता उसा मतलब खिलाया पिलाया। तो वो चलते रहे, निकल कर वहाँ से चाय पानी पी कर चल दिए। रास्ते में उस आदमी ने, जो संजय, उसने पूछा भाई अब आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो लेडीज बोली वो, क्योंकि जी मैंने आपको यहाँ डांस करते हुए देखा, आप बड़ा अच्छा नाचते हो, मज़ा आ गया, मेरा दिल खुश हो गया, आप मेरे साथ काम करोगे। उस आदमी से बोली वो अपने, उन्होंने आप मेरे साथ काम करोगे। उन्होंने कहा हाँ कर लूँगा जी। उन्होंने कहा चलो फिर, मेरे 5 जहाज हैं, उसमें अपना काम करियो। अब जब वो चल दिया उनके साथ, उस मन में सोचता हुआ जा रहा, उनको यार मज़ा आ गया उस ढोलकी के साथ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं लुटा नहीं, कम से कम उससे बढ़िया काम यो भाई साहब मुझे दे रहे। क्योंकि उसके जो जहाज थे और जो भी धन दौलत थी उस आदमी की संजय की, वो तो सब लुट गई थी। तो उन्होंने कहा चलो यार इसी के साथ भाई साहब के काम कर लेंगे। वो चले गए जी। अब उसे जो था वो लेडी जो थी अपने 5 जो जहाज ला रखे थे वहाँ ले आई, उन जहाज़ों में उसे विश्राम
घर भी थे, उसमें सब कुछ सुविधा थी रहने खाने का। उसे वहाँ बैठा दिया, उसे नहलाया धुलाया। उसके जो कपड़े थे औरत के भेष में जो बना हुआ था, वह धोती साड़ी जो भी था, उसे उसने पैक करके एक तरफ अपने संदूक में रख दिया और जी उसे उस जहाज़ पर छोड़ दिया कि भाई अब तुम यहाँ थोड़े दिन आराम करो, जब तुम थोड़ा सस्ता उस्ता लोगे तब अपना काम पर चलेंगे। अब जब 10-12 दिन बीत गए तो जी वो औरत बोली अपने आदमी से, क्योंकि जी ऐसा है 10-12 दिन हो गए, अब मैं ज़रा कुछ व्यापार की चीज़ें खरीद लूँ ताकि व्यापार हमारा घर जाकर सामान भी ले जाना हम। तुम ऐसा करो, मैं जा रही सामान खरीदने, तुम यहीं हवाई इसमें पानी के जहाज़ में ही आराम से मौज लो। अगर नुका मैं 12 दिन या 10 दिन 12 दिन के बाद मैं नहीं लौटी तो तुम इन जहाज़ों को ले जाना कहीं भी। उसमें काफ़ी पैसा असरफी मतलब जो भी था, काफ़ी धन दौलत थी जहाज़ में, वो सारा उसने उस आदमी को सौंप कर कहने लगी तुम आराम से घर चले जाना, मेरी फिक्र मत करना अगर मैं 12 दिन में ना लौट गई तो। वो जी वहाँ से चली गई व्यापार ढूंढने, अपना काम धाम सामान खरीदने। अब उधर वो आदमी अपना खावे पीवे मौज मस्त। वो तो भैया जैसा पहले बिगड़ा हुआ था उसके तो फिर रंग ढंग फिर उसके न, क्यों जब पैसा आ जा तो आदमी के प्रभाव बदल जा। वो अपनी उस पर आ गया। फिर उसने यूँ नहीं देखा कि यार किसी की कोई अमानत है मुझे सौंप कर गई वो 10-12 दिन के लिए। वो अपना खा पी के मौज ले जी। वो काम पे जाना छोड़ दिया उन्होंने, ना ढोलकी के साथ गया ना किसी काम के। वो तो अपना खाया पिया और अंडाचित मोहल्ला गायब जैसे बोलते हैं, खाया पिया और अंडाचित मोहल्ला गायब। वो काम उसका हो गया, अपना सो जावे मौज मस्ती उठे, सुबह को नहावे धोवे अपना ये काम। अब जी जब हो गए उसे 10-12 दिन 12 दिन हो गए, वो लड़की बेचारी लौट के नहीं आई जो अपने आदमी को ढूंढना रखी थी। ढूंढ तो उन्होंने लिया ही था, वो नहीं आई लौट कर। अब उधर वो जो था संजय, उसके मन में खुशी आ गई कि यार वो तो आई नहीं, 12 दिन से ऊपर हो गए, अब तो जो सारा खजाना माल सब धन दौलत तेरी हो गई। मन मन में सोच रहा कि यार अब तू घर चल। अब जो था जी वो सारे माल खजाने को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उनको भाई 12 दिन हो गए, वो कह के भी गई थी। तो चलते चलते रास्ते में सोचता जा रहा वो, उनको अब देखूँगा तुझे मैं, तन्ना बहुत दुखी करा मुझे, कितनी परेशानियाँ झेली मैंने यहाँ। 50 जुत्ते इतने दिन के हिसाब से इतने बैठे हैं, वो गुणा भाग में लग गया और चलता जा रहा जी। वो घर पहुँच गया। जब वो घर पहुंचा तो उस नगर में सबको पता चल गया कि भाई वो साहूकार का लड़का जो है संजय आ गया। तो बड़े ढोल नगाड़ों के साथ जो है उसका स्वागत करा गया। उनको भाई पहली बार व्यापार पर गया था, तो उसे स्वागत के साथ जब घर आ गया वो, तो खाया पिया आराम करा दिन में। फिर जब रात हुई तो वो अपनी घरवाली से बोला, क्योंकि सुनीता इधर आओ, अब अपना सर आगे करो और पर दिन के हिसाब से 50 जूते पर दिन के हिसाब से मैं तुम्हें आज चाहे पूरी रात लग जा मारूंगा। तो जी उसकी घरवाली खड़ी हुई, उसके सामने आई, बोली उनको जी 50 जूते पर डे के हिसाब से तुम मार लो, लेकिन मुझे ये बताओ यो इतना खजाना इतना धन दौलत तुमने कैसे कमाया? इतना तो जवाब दे ही दोगे। तो जी अब उसके मन में संजय के बहम आ गया। उनको यार अब इसे क्या जवाब दूं, क्योंकि वो तो हड़पा हुआ माल था।
वो आए घाए काट रहा। उनको नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं होती, मेरी जो शर्त है उस पर तुम कायम रहो। तब उस संजय ने जो है बड़े घमंड के साथ अपनी पत्नी से बोला कि देख, मैं जो हूँ इतना धन दौलत रुपया पैसा असरफी और 5 जहाज पानी के, जानती है कितने के, इतना कमा कर लाया हूँ 1 साल में कि मेरा बाप 10 साल में नहीं कमा सकता। समझ गई? इसे कहते हैं कमाई। नुका अब तो तैयार हो, क्यों टाइम खराब कर रही? नुका जी मैं तो तैयार हूँ, मैंने मना कब करी, लेकिन मुझे एक बात तो बता दो कि वाकई ये तुम्हारी कमाई का है, शुद्ध हक हलाल की? नुका हाँ हाँ। तो उसने जो था, सुनीता ने उसका हाथ पकड़ा संजय का, और बराबर में एक संदूक रखा था, वो वहाँ संदूक के पास ले गई और उसने जो है वो धीरे से संदूक का ढक्कन खोला। अब उसका संदूक का ढक्कन खुलते ही जो है संजय की आंख फटी की फटी रह गई। कभी वो संदूक के अंदर देख रहा है, कभी सुनीता के मुंह को देख रहा। अब वो जो था बड़ा परेशान। उसने पूछा अपनी घरवाली से, सुनीता से, यो क्या है? नुका यो मैं बताती हूँ, ये वे कपड़े हैं जो तुम उस ढोलकी के साथ पहन के नाच गा रहे थे। नुका जिस ढोलकिया से आपको उस आदमी ने बचाया था और जिस आदमी ने आपको 5 जहाज और ये रुपया पैसा धन दौलत सौंप कर, और उसने ये कहा था कि मैं जरा 12 दिन के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं लौटा तो आप जो हैं इसे अपने घर ले जाना। वो आदमी नहीं था, वो उस आदमी के भेष में मैं थी, उस आदमी के भेष में मैं थी। अब संजय के तो जी पैरों तले से जमीन खिसक गई। नुको यार मेरी तो सैरी पोल पट्टी से पता चल गई, मैंने क्या क्या करा वहां। अब वो जो था, नुको सुनीता अजी नुको सुनीता क्या करेगी इसमें, अब मारो मेरे 50 जूते। नुको नहीं जूते नहीं। नुको और क्या? नुको देख, वो पैरों में गिर गया जी सुनीता के। नुको देख, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अगर यो बात किसी को नगर में पता चल गई कि वहाँ ऐसा औरत के भेष में नाचा और मेरी यो दुर्दशा हुई, ऐसा मेरे साथ हुआ, तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है, अब तू इसे उछाल या संभाल। नुको जी कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहो, मैं किसी को नहीं कहने की ये बात। अब वो जो था सुनीता के गोड्डों में गिर गया जी, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। वो औरत बोली, सुनीता। नुको क्यों, क्या बात हो गई? 50 जूते नहीं मारने। नुको बस मेरी लाज तुम्हारे ही हाथों में है, किसी को भी कानो कान यो बाहर खबर ना पहुंचा दियो। मेरी तो मर्दानगी चली जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। तो सुनीता ने बड़े प्यार से उसे कहा, नुको जी आप 50 जूते की बात कर रहे करके गए थे। तो संजय बोल रहा, नुको देख, तू चाहे मेरे 100 जूते मार ले, लेकिन गांव में मेरी हंसी ना उड़वा दिए, मेरी इज्जत तेरे हाथों में है। उसने जब ये कहा कि मेरी इज्जत तेरे हाथों में है, तो लड़की की आंखों में आंसू आ गए। तो जी उसने अपने आदमी को अपने गले से लगाया और बोली
कि मैं वचन देती हूँ कि मैं कभी इस बात को पूरे गांव में, पूरे नगर में किसी से नहीं बताने की। तो जी तब जाकर संजय ने उसे अपने साथ गले लगाता हुआ, रोता हुआ बाहर आया, अपने मम्मी पापा के पैर छुए और उसके मम्मी पापा भी बड़े खुश हुए। इस प्रकार से जी गाइस वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि जब उसकी इज्जत उस औरत के, उस सुनीता के हाथ में पैरों के नीचे दब गई तो जूते कहाँ से मारता, अपनी ओर हंसी उड़वाता। तो गाइस ये कहानी यहीं तक थी। इसके लिए कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मैं कान पकड़ कर माफ़ी मांगता हूँ, और शायद आपको अच्छी लगी हो तो मैं अगली बार एक और कहानी लेकर आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद। जय सिया राम। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण।